उपकार याद रखता है। आप सबको धन्यवाद दे के जाएंगे जो उनके माता पिता उन्हें पाठशाला भेजा और उनने संस्कार पाए। माता पिता के बाद दूसरी अगर कोई उनको शिक्षा देने वाले कोई है तो ये पाठशाला की बहनें हैं, जो इतना समय अपना कॉलेज और अपने सब कार्यों से निकाल के और घर के सब काम करके वहाँ आती हैं, समय से बिल्कुल उनके लिए वेशभूषा में आके पढ़ाती हैं, अपने घर के बच्चों से ज़्यादा स्नेह देती। इसलिए मैं वर्ष में एक बार, अभी से नहीं, करीब 150-200 पाठशालाएँ तो हमने पूरी 95 से तमिलनाडु से शुरू की। यहीं से यात्रा पर गए थे, वहाँ ज़रूरत पड़ी कि वहाँ जो है ना ऐसा नहीं था माहौल, तो वहाँ शुरू की। यहाँ चलती थी कुछ और पंथ वालों की यहाँ पाठशालाएँ, लेकिन जब हम यहाँ आए उसके पूर्व वहाँ से बच्चों को भेजा। आचार्य ने यहाँ संघ को प्रेरणा दी। जब प्रशांत सागर निर्वेक सागर हमसे मिले ललितपुर में, यहाँ 2005 में चातुर्मास था, दक्षिण से लौटे थे जब भोपाल चातुर्मास यहाँ हुआ, वहाँ के बाद यहाँ हुआ। यहाँ से खबर आ गई उनकी तालबेहट से कि हमें आपसे मिलना है, पत्रिका आ गए, तो फिर ललितपुर में आए, रहने आए, हम लोग मिले। वहाँ 2-3 पाठशालाएँ हमारे सानिध्य में खुली। उन्होंने कहा कि आचार्य ने आपका उदाहरण दिया था कि तुम लोग भी पाठशाला खोलो, देखो कैसे साउथ में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सब जगह खोल रहे हैं पाठशाला, और वहाँ से बच्चे आए। तो हमने गुरुकुल भी खोले कई, और ऐसे सफ़ेद देश में बच्चे रहते थे ब्रह्मचर्य को लेके, उनको भी भेजा था। तो ऐसे बहुत जगह पाठशालाएँ हुई, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और बंगाल, और ऐसे ही बिहार में, और यहाँ उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा गए, दिल्ली गए, गुजरात गए, राजस्थान गए, करीब 150-200 पाठशाला हैं। और ये सबको मौका देता हूँ मैं। नसीराबाद में भी किया था, अजमेर में भी किया था सम्मेलन, जयपुर में, इंदौर में इतना बड़ा हुआ था कि मुश्किल हो गई थी वहाँ प्रोग्राम कराना, सब पीछे पड़ गए। हमारे 2-2 मिनट को दे दो कल से, इतनी पाठशाला है। तो बंधुओं, ये बहुत अच्छा होता है, आदान प्रदान होता है। मात्र अपनी पाठशाला सबको जानती है ऐसा नहीं, दूसरे कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा प्रश्न, कैसे निर्भयता से करते हैं, कैसे उनकी वेशभूषा, कैसे उनके भाव रहते हैं, इन सब का जब आदान प्रदान होता है तो अपना और विकास होता है, और उन सब बच्चों को गुरु का आशीर्वाद मिलता है, सब लोगों की शुभकामनाएं मिलती हैं। देखो यहाँ की कमेटी ने कितनी ऐसी शुभकामनाएं आपको दी हैं। तो मैं 1-2 कविता कह के, और आप उनको धन्यवाद देंगे कि आपने कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। हमारे देश में प्रमुखता है कृषि की। कृषि से ही हमारे आदिनाथ भगवान ने जो ईश्वर गण्य की खेती की, उससे प्रारंभ किया, कृषि करो या ऋषि बनो। आदि प्रभु का है संदेश, कृषि करना उत्तम उपदेश। आदि प्रभु का है संदेश, कृषि करना उत्तम उपदेश। उपजे धान्य से उदर भरो, कृषि करो या ऋषि बनो। उपजे धान्य से उदर भरो, कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि प्रधान हमारा देश, शाकाहारी है परिवेश। दया भाव सब जीव धरो, कृषि करो या ऋषि बनो। धोखा लोभ न जीवन हो, पशुधन का भी पालन हो। भोजन शुद्ध स्वभाव रखो, कृषि करो या ऋषि बनो। स्वदेश रहो संग देसी हो, स्वदेश रहो संग देसी हो। नहीं वेश परदेसी हो, भौतिक सुख से सदा बसो, कृषि करो या ऋषि बनो। कीटनाश न कभी करो, जीवों को मत मारो। कीटनाश न कभी करो, अभय दान को हृदय धरो। करुणा से अंतस भर लो, कृषि करो या ऋषि बनो। धूप सहो व ठंड सहो, वर्षा का संग्रह कर लो। धूप सहो व ठंड सहो, वर्षा का संग्रह कर लो। जल ईंधन ना व्यर्थ करो, कृषि करो या ऋषि बनो। मेहनत से ना कभी करो, मेहनत से ना कभी करो। सदा हवा के मित्र बनो, निरोगता से मुक्त रहो, निरोगता से युक्त रहो, कृषि करो या ऋषि बनो। मेहनत से ना कभी करो, सदा हवा के मित्र बनो, घूमने जाओ। निरोगता से युक्त रहो, कृषि करो या ऋषि बनो। हरियाली में खूब रहो, हरा भरा सुख जीवन हो। हरियाली में खूब रहो, हरा भरा सुख जीवन हो। प्रभु नाम जिन जाप जपो, कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि करो या ऋषि बनो। और कहता हूँ, एक दिगंबर कविता है कि दिगंबर हमारे मुनि होते हैं। क्यों होते हैं दिगंबर, कैसे रहते हैं वे? तो दिग है अंबर रहे दिगंबर,
दिगहे अंबर रहे दिगंबर, अंबर त्यागे बने दिगंबर, प्रकट ही अंबर स्वयं दिगंबर, प्रकट ही अंबर स्वयं दिगंबर। अंबर तो बस यथा जात है रूप दिगंबर, भगवान सम है पूज दिगंबर, जिनको पूजे रहे दिगंबर, जिनको पूजे रहे दिगंबर। आप तो वैसे बस वाले हो, फिर भी आप दिगंबर क्यों हो? क्योंकि आप दिगंबर को पूजते हो, मानते हो। नहीं वासना शुभ दिगंबर, चाहे न तन शुभ सत्य दिगंबर, अशुभ ध्यान ना परम दिगंबर, अशुभ ध्यान ना परम दिगंबर। साम्य भाव है सौम्य दिगंबर, अनियत विहारी अनियत वासी स्वजग दिगंबर, नहीं स्वार्थ कुछ स्वस्थ दिगंबर, तो नहीं स्वार्थ कुछ स्वस्थ दिगंबर, नहीं स्वार्थ कुछ स्वस्थ दिगंबर। आडंबर सब त्याग दिगंबर, भोग विलास ना पास दिगंबर, नहीं राग में वास दिगंबर, नहीं वास में नहीं वास नहीं राग में वास दिगंबर। परम दर्श जो आदर्श दिगंबर, ज्ञानवान जो भगवान दिगंबर, चारित्रवान सो आचार दिगंबर, चारित्रवान सो आचार दिगंबर। परम लक्ष्य से सिद्ध दिगंबर, शीलवान शुभ भाव दिगंबर, पर उपकार सोपकार दिगंबर, पर उपकार सोपकार दिगंबर। ध्यान साधना साध दिगंबर, भव वैरागी श्रमण दिगंबर, पूजित जीवन नमन दिगंबर, पूजित जीवन नमन दिगंबर, पूजित जीवन नमन दिगंबर। और काश एक भावना है कि हम ऐसे होते तो क्या, आज हम भावना गा सकते कि काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन होता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन होता, दिव्य ध्वनि का रस लेता, अमृत सा सुख पा लेता, दिव्य ध्वनि का रस लेता, अमृत सुख पा लेता, सोया भाग जगा लेता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन होता। रागी वेश न जय दिखता, मिथ्या मतनी ना लगता, छायक संकट में गहता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन। कल्याणक को नित लगता, सुर सेवा जय में लगता, जिनेन्द्र पद्मति ने करता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन। चारण रिद्धि चारण मुनि सेवा करता, रिद्धि ऋषि पद रज गयता, मोक्ष मार्ग को अपनाता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन। सुध केवली को पाता, सुध केवली को पाता, मुनिवन सुध में रंग जाता, बादशाह को अपनाता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन होता। आतापन आदिक धरता, ध्यानामृत निर्जर झरता, अपूर्ण निजरा को पाता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन होता। घोर परिचय जय सहता, उपसर्गों में संधरता, केवल ज्ञानी बन जाता, काश विदेह में मैं होता तीर्थंकर दर्शन होता। गुण स्थान पार जाता, परम विदेही बन जाता, देह छोड़ शिव को पाता, काश विदेह में मैं होता शिव पद पा फिर ना आता, काश विदेह में मैं होता शिव पद पा फिर ना आता। बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलो आचार्य आदर्श सागर जी महामुनिराज की। अब 1 मिनट के लिए अपन सब सुव्यवस्थित हो जाएं, और चूंकि पांचों पाठशाला की बहनों ने अत्यंत सुंदर तैयारी करवाई है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए पांचों पाठशालाओं के लिए। आपकी सुंदरतम प्रस्तुति के लिए हम नमन करते हैं, और श्री दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर आपके प्रति श्रद्धा बनत है कि आप यहाँ पर आए और हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार करके